नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम इस इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिनके यूट्यूब पे लाखों दीवाने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय महादेव एकेडमी के फाउंडर मुकेश त्रिपाठी सर जी की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे अखंड भारत आज तक चैनल में। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने जीवन के प्रारंभिक समय के बारे में कुछ बताइए। सर, प्रारंभिक समय क्या मतलब शुरुआत तो टीचिंग कैरियर की बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है कि शुरू जब मैंने किया तो मतलब मुझे 600 रुपये 500 रुपये पर मंथ का ट्यूशन तक पढ़ाना पड़ा। तो वो शुरुआती दिन तो बहुत अजीबोगरीब थे और वहाँ से शुरुआत हुई। आज और उस दिन की तुलना करने में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। तो शुरुआत तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। सर, दूसरा प्रश्न हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में यूट्यूब का विचार कहाँ से आ गया? यूट्यूब पे हमने देखा था हज़ारों लोग पढ़ा रहे हैं, लाखों लोग पढ़ा रहे हैं और मतलब हम भी पढ़ाते थे तो हमें लगता था कि इनसे बेहतर तो नहीं लेकिन इनके जैसा तो पढ़ा ही सकते हैं। तो हमने यूट्यूब की शुरुआत की और फिर मतलब बिल्कुल तन मन धन से लग गए कि चलो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी ये हमारा एक पार्ट टाइम काम हो जाएगा, इस पर भी हम काम करना शुरू करेंगे। सर, अपने सफ़र की शुरुआत कहाँ से किया? आपने अपने सफ़र की शुरुआत कहाँ से की? सफ़र की शुरुआत सर पूछे तो सफ़र की शुरुआत तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई। बस हाथ में एक छोटा सा मोबाइल रहता था और नॉर्मल खुद से अपने से ट्राईपॉड बनाया, उस ट्राईपॉड में लगा कर के मोबाइल दिन भर की ऑफलाइन 14-15 क्लासेस होने के बाद रात में 10 बजे 11 बजे एक छोटी सी वीडियो बना के बच्चों के लिए पोस्ट कर दी और उस पर 10-12 व्यूज़ आ गए। शुरुआत तो ये थी कि शुरू में तो केवल मैं देख लेता था, मेरे घर वाले देख लेते थे, वही व्यूज़ गिने जाते थे और कुछ नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे बच्चे कनेक्ट होने लगे, उनके कमेंट्स आने लगे, उनके लाइक्स आने लगे, तो फिर थोड़ा सा एनर्जी मिली। तो शुरुआत कहीं नहीं सर, बस केवल एक छोटा सा मोबाइल था और एक माइक लेकर के नॉर्मल खुद से, मैं यहाँ तक कि मैंने ट्राईपॉड तक नहीं लिया, एक ट्राईपॉड अपने हाथ से बनाया, फिजिक्स वाला दिमाग लगाया और एक ट्राईपॉड बना करके मोबाइल। यहाँ तक कि आपको बता दें मैंने 50,000 सब्सक्राइबर जो गेन किए शुरुआती, वो मेरे मोबाइल कैमरे के ही थे। उन मोबाइल से वीडियो, और मोबाइल भी कोई खास महंगा नहीं, 10-15 हज़ार का नॉर्मल सा मोबाइल, उसी मोबाइल से स्टार्ट किया और फिर सफ़र चल पड़ा अपना। सर, अगला प्रश्न है कि आपको प्रारंभ में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो सर बहुत सारी थी। मतलब कठिनाइयों में क्या कहा जाए कि एक तो फाइनेंशियल दिक्कत आती थी हमेशा कि उस काम को कर रहे हैं जिसमें हमें अभी शुरुआत में कुछ भी नहीं मिलता था। और दूसरी बात कि जिससे कहो कि सर आप 1 घंटा दे दीजिए तो सर लोग भी मतलब कोई साथ में जुड़ने को नहीं तैयार था। तो अकेले कभी कोई मन उठ जाता था कि ये सब काम बंद करो, लेकिन नहीं, मन में एक ये था कि हम अब केवल सब कुछ पैसा ही नहीं होता, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों तक हम पहुँच पा रहे हैं, ये भी फीलिंग आती थी। बस इतने में हमारे लिए बहुत कुछ था। सर, अगला प्रश्न हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि शुरुआत के दिनों में आपके इस काम को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? सर, प्रतिक्रिया का मतलब क्या कि सर मतलब बना के वीडियो और 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेहनत करो और उस वीडियो को पूरा एडिट करो, सब कुछ करो और उसके बाद लोग कहते थे कि मतलब क्या यार एक कमरे में पढ़ा रहे हो, कोई स्टूडेंट नहीं है, किसको पढ़ा रहे हो, पता है कौन पढ़ रहा है। तो लेकिन फिर भी अंदर से एक मोटिवेशन था कि कोई तो पढ़ रहा है ना, हम पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ रहा है बस। तो इसलिए शुरुआत चल पड़ी, फिर तो चल ही रहा है सर सब। सर, एक प्रश्न और है हमारी जनता के मनों में कि आपने यूट्यूब में पढ़ाने के लिए केवल हिंदी मीडियम के छात्रों को ही क्यों चुना? सर, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरी शुरुआती पढ़ाई भी हिंदी मीडियम से हुई है और हिंदी मीडियम के बच्चों को इसलिए चुना क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले कई लोग थे, लाखों लोग देखा मैंने जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम पे अच्छा कंटेंट कोई नहीं डिलीवर कर रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो गांव में है, जिसके पास सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करें। तो इसलिए हमने हिंदी मीडियम को चुना। बाकी ऑफलाइन में हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों हैंडल करते थे, लेकिन ऑनलाइन में पूरी तरह से दिमाग हिंदी मीडियम पे रहा क्योंकि खुद हिंदी मीडियम के लिए कुछ करने की चाह थी। थैंक यू सर। सर, अगला प्रश्न हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे आपकी क्लास बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, ऐसा क्या खास है आप में जो बच्चे आपके दीवाने हैं?
सर इसके लिए अब मुझे तो नहीं लगता, मतलब मैं क्या होता है ना कि मैं अपने कैमरे को भी एक अपना स्टूडेंट समझता हूँ। जी। सामने कैमरा खड़ा होता है तो उससे मैं मजाक करता हूँ, जी। उसको मैं अपना एक ऑफलाइन स्टूडेंट समझ के बात करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है। यहाँ तक कि मैं कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कहता हूँ कि तुम्हारी ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, तुम्हारी ऑनलाइन पीट दिया जाएगा, जी, जी। और बच्चा भी एक्सेप्ट करता है। तो मतलब मुझे वो ऑफलाइन की फील देनी है, बच्चों को टच देना अपना कुल मिला करके। तो इसलिए सब अब बच्चों को एंटरटेनमेंट भी होता है और क्लास में बच्चे डरते भी हैं मुझसे, हंसते भी हैं, सब कुछ चलता रहता है सर। जी सर अगला प्रश्न है कि जहाँ तक हमें पता है शुरुआती दौर में आपके पास कोई खास सुविधा नहीं थी, फिर भी देखते ही देखते यूट्यूब में इतने बड़े स्टार आप कैसे बन गए? सर, जब कोई आदमी किसी चीज़ को ठान लेता है तो उसके लिए सुविधाएं मोहताज नहीं होती हैं। जी। मतलब कहा जाए कि सुविधाओं का वो मोहताज नहीं होता मेरे कहने का मतलब। तो शुरुआती दिनों में तो कुछ दिक्कतें थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं और करते जाएंगे, हो जाएगा। तो सुविधाओं का कोई मतलब मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता। कोई भी शुरू कर सकता है नॉर्मल मोबाइल। हाँ, जुनून चाहिए सर, जुनून होना चाहिए। मतलब लोग हार जाते हैं तो हमने वो हार नहीं मानी, और अभी हमें बहुत कुछ आगे जाना है। अभी तो ये केवल शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो सुविधाओं का कोई मतलब नहीं होता सर मेरे हिसाब से। सर अगला प्रश्न ये है कि आप बच्चों को घंटों घंटों तक मुफ्त में पढ़ाते हैं, आप बिना फायदे की इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सर, सामने से कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन आता है। मैं अपनी फिजिक्स की भाषा में बोलूँ तो रिफ्लेक्शन आता है। मैं पढ़ाता हूँ, घंटों की बात नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे 4 घंटे पढ़ने वाले भी तो मिल रहे हैं, तो मैं किसी ना किसी तक पहुँच पा रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज है या जो मेरी मतलब मेरी सोच है वो लोगों तक पहुँच रही है, बस मेरे लिए इतना बहुत है। यहाँ पर घंटों क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पढ़ाने के मामले में। तो बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए तो मैं घंटों क्या बहुत दिन तक बिता सकता हूँ, चल सकता था बिल्कुल। सर ये भी बात चल रही है कि अगर आप इसी तरह पढ़ाते रहे तो जो ऑफलाइन क्लास के टीचर्स हैं और ऑफलाइन जो कोचिंगें हैं वो बंद हो जाएंगी, इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं सर, देखिए इस मामले में अगर मैं कहूँ तो ऑफलाइन एक अलग चीज़ है। ऑफलाइन में क्या होता है ना सर, बच्चा और टीचर एकदम सामने सामने होते हैं, तो वहाँ पे एक वो उनका इंटरेक्शन अलग ही होता है। कहने का मतलब कि उसको कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो अपने टीचर से बोल लेगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा वो टच नहीं हो पाता, हम ये नहीं जान पाते कि सामने वाले बच्चों को कितना आता कितना नहीं आता है। तो ऑफलाइन के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पढ़ाने से ऑफलाइन कोचिंगें बंद हो जाएंगी। वो मुझसे बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहें, मैं भी ये कामना करता हूँ। और वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। और लेकिन ऑनलाइन भी किसी से कम नहीं है, ऑनलाइन भी बच्चा जुड़ सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। और हम केवल अपना काम कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन कोचिंगें बंद कराना ये सब कोई मतलब नहीं सर। थैंक यू सर। सर अगला प्रश्न जो है कि सर आपकी लाइव क्लास में अक्सर प्यार मोहब्बत करने वाले बच्चे बहुत देखे जाते हैं, इसका क्या राज है ये बताइए आप? सर अब उसके लिए तो मुझे क्या लगता है ना कि मतलब कि इन बच्चों का दोष नहीं है। मेरी क्लास में बच्चे हमेशा आते हैं, बेचारा लिखता है बच्चा आई लव यू पूजा, आई लव यू शालिनी, फलाना लिखाना लिखना शुरू करता है, तो मुझे इससे एतराज़ नहीं होता। और मतलब आज तक मैंने सर यूट्यूब शुरू किया तो आज तक एक बच्चे को मैंने अपने हाथ से ब्लॉक नहीं किया। वहाँ बच्चे की गलती नहीं सर, उसकी उम्र की गलती है। अगर एक कोई छोटा बच्चा 11-12 का है और वो बेचारा पूजा को देखा, पूजा के पीछे पड़ गया, तो उसमें बेचारे बच्चे गलती नहीं, उसकी उम्र की गलती सर। हम उसको वहीं पर हम क्या सोचते हैं कि मेरे सामने ही बैठा हुआ ऑफलाइन का बच्चा है, इसे मैनेज करना है, और फिर मैं उसको वही मैनेज करता हूँ। नीचे 2-4 कमेंट के बाद वो बच्चा बोलता है सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो वो टच हम मनाना चाहते हैं। और बाकी बच्चे हैं सर, बच्चों को सुधारना ही टीचर, केवल पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता। शिक्षक का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर हर चीज़ का विकास करे, हर तरह की क्षमता का विकास करे और उसके जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर करे। तो वो चीज़ हम सोचते हैं। हमें केवल चैप्टर पढ़ाना नहीं, हमको सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना, उनके सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए एक टीचर के नाते। थैंक यू सर। कई बार आप यूट्यूब पे 12-12 घंटे लाइव क्लास लेते देखे गए, इस एनर्जी का आपका राज क्या है सर, ये बताइए आप, हमारी जनता ये जानना है। सर 12 घंटे क्या, मतलब 12 घंटे तो पढ़ाया हूँ, सच में लाइव पढ़ाया हूँ, और वो क्लास हुई है मेरी। और वो क्लास में मतलब मुझे 12 घंटे जब मैं पढ़ा के निकला था तो मुझे वो कम लगे थे 12 घंटे। अच्छा। मतलब इतनी एनर्जी वो बच्चों से आती। सर क्लास स्टार्ट हुई, 1000 बच्चा लाइव है, और जब 12 घंटे बीत गया तो भी 1000 बच्चा लाइव है। तो जब सामने का नहीं थकेगा तो मैं कैसे थकूँगा? थकना तो मतलब यहाँ पे मना है। और बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल। 12 घंटे क्या सर पढ़ाएंगे, बच्चे हैं हमारे, पढ़ते रहे बस हो गया। तो एनर्जी सर सामने से आती है। क्लास में बच्चे आए, पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि किसी को हम अच्छा चीज़ दे रहे हैं, तो बस यही एनर्जी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया सर।
सर अगला जो प्रश्न है कि क्या आप बिना किसी बच्चे के एक बंद कमरे में इतनी लंबी क्लास लेते हुए ऊबते नहीं हैं? सर मैं मतलब वो क्या बताऊँ सर, मेरी क्लासेस जब 1000 होते हैं ना तो मैं उनको 1000 फील करके पढ़ाता हूँ। वो कमरा भले बंद होता है लेकिन सामने बच्चे नहीं होते, ये बात मानता हूँ। लेकिन मुझे अपने डैशबोर्ड पे दिखता है ना कि 1000 वाचिंग है, तो बस वही मेरे सामने वही हो जाते हैं 1000 के 1000। तो मैं अकेला नहीं हूँ सर इस सफ़र में, वो अकेले वाली फीलिंग कभी आई नहीं और ना कभी भविष्य में भी अकेले की फीलिंग आएगी। सर आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्या आप ये दर्शकों को बताएंगे हमारे? सर आगे की योजना ये है कि आगे जो भी हम मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा है सर, मेरी तो सबसे बड़ी सोच ये है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आईआईटी के सपने दिखाएं और उनको पूरा करवाएं। वो नीट का बच्चा हो, आईआईटी का बच्चा निकले, मतलब जो कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम वाले पीछे हैं, तो ये नहीं करने देंगे हम। कुल मिला के हम चाहते हैं हिंदी मीडियम का बच्चा एक नेक्स्ट लेवल पे जाए और अच्छे से काम करे। मतलब हम चाहते हैं कि गांव का एक जो मतलब बहुत पिछड़ा गांव है वहाँ भी अगर हम जाएं तो हमारा एक स्टूडेंट निकले और पता चले कि वो हमसे पढ़ करके आज आईआईटीएन बना, आज नीट क्वालिफाई किया। तो आगे हिंदी मीडियम के लिए सर बहुत कुछ करना है। अभी तो मतलब कहा जाए कि एक अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है सर। जी। तो बिल्कुल करेंगे सर, हिंदी मीडियम के लिए बहुत कुछ करना है अभी आगे। चलिए सर, धन्यवाद। सर जाते जाते आप अपने प्रशंसकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश सर कुल मिला के ये है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए और हो सके तो टीचिंग प्रोफेशन किसी तरह से ख़राब नहीं है। अगर किसी को भी नॉलेज है तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें लगा। उसके माध्यम से आप हज़ारों लाखों लोगों तक जुड़ सकते हैं। आपके अंदर भी नॉलेज है तो आप लोगों तक पहुंचाएं और मतलब पढ़ाई को जितना हो सके, मतलब भले एक वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ाई को किसी न किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। और कुल मिलाकर के यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग पढ़ते रहें, खुशहाल रहें, बस। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी बातें किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।